नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के अध्याय संख्या 8 को अपने पढ़ रहे हैं जल संसाधन। संसाधनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो संसाधन होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जो मानव के क्या है। संसाधन वो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जो मानव के कार्य को आसान बनाने में उसकी सहायता करती है और हर एक काम में उसकी क्या है उपयोगी रहती है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, संसाधन होते हैं। और उसी में क्या है, जल संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात आज सभी जानते हैं, क्योंकि जल क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा भाग रहता है हमारे जीवन का, जिसमें हमें क्या है हर कदम पर हर जगह उसकी क्या है ज़रूरत रहती है। तो उसी के पॉइंट में हम ये पढ़ रहे थे जल प्रबंधन के बारे में। और जल प्रबंधन को पढ़ते समय हमने क्या है भारत में जो 5 वर्षीय योजनाओं के द्वारा लागू की गई विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो थे उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो हमने राजस्थान के स्तर पर या केंद्र स्तर पर या फिर जो राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाएं शुरू की गई थी उनके बारे में एक लिस्ट बनाई थी। पिछली वीडियो में पढ़ा था उन सभी के बारे में। उनके बारे में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि या तो पूछा जा सकता है केंद्र स्तर की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में बताइए, या फिर राज्य स्तर की योजनाओं के बारे में बताइए, या स्पेशल करेक्टराइज करके पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनमें कौन कौन सी परियोजनाओं में राजस्थान का भाग है। ये सभी चीज़ें क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके लिए। तो उसी में क्या है अपने जो इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि उनसे अगर शॉर्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यह चैप्टर जो है आपका कम मार्क्स का है, 2 ही नंबर का है, तो छोटे क्वेश्चन पूछना ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या है उनकी जो गहन अध्ययन है वो करना पड़ेगा, डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा, ताकि छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हमसे छूटे ना, ठीक है। तो इसी भाग में अपने पढ़ते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत यानी प्रारंभ होता है 1948 आज़ादी के बाद प्रथम वर्ष में इसकी शुरुआत की जाती है और यह पूर्ण होती है, निर्माण इसका पूर्ण हो जाता है 1963। काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर कार्य चलता रहता है। 1948 से स्टार्ट होकर 1963 में जाकर इस योजना को पूरा कर पाती है भारत सरकार, यानी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं लगती हैं इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बहुत स्लो होती या काम बहुत स्लो हुआ है, हालांकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतने साल तो नहीं लगने चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ही भाग नहीं है, इसमें के बहुत अलग अलग भाग जो है वो अलग अलग सालों में या अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में पूरे किए गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपने को पता लगेगा। एक इसके लिए कहा जाता है यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। महत्वपूर्ण सारी होती है, ठीक है, लेकिन यह सबसे बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण है। यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित है। स्थान कहाँ है? स्थान सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट यह परियोजना स्थापित है। यानी कहने का अर्थ यह है कि बिलासपुर के पास यह योजना बनाई गई है, वहाँ इसका कार्य किया गया है। तो इससे क्या है, यह योजना कौन कौन से राज्य के लिए है या जो राज्य इसके लिए इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब,
हरियाणा और राजस्थान। पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों को भी इससे फायदा मिलता है, तीनों इससे फायदा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य जो है वो है सतलज तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई, सतलज तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, इन सभी चीजों के लिए क्या है, तथा वहां तथा इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या है, बहुत सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत सरकार के द्वारा, जिनसे क्या है बहुत सारे फायदे होते हैं। उन परियोजनाओं में सबसे पहले जो परियोजना अपने देखते हैं, देश की पहली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परियोजना जो है वह है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह क्या है, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। फर्स्ट थिंग अपनी कवर होगी। शुरुआत कब होती है इसकी, सन 1948 में, 1948 में इसकी शुरुआत की जाती है। निर्माण होता है इसका पूरा जाकर 1963 में जाकर इसका निर्माण पूरा होता है। कौन से स्थान पर स्थित है यह भाखड़ा नागल परियोजना जो है, अगर आपसे पूछा जाता है स्थान कौन सा है, तो सतलज नदी या जो हिमाचल प्रदेश है उसके बिलासपुर के निकट इसको स्थापित किया गया है। इस योजना का पूरा सिस्टम जो है वो वहाँ पर स्थापित है। इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले या लाभान्वित राज्य कौन से हैं, या यह योजना कौन से 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों की यह क्या है, संयुक्त परियोजना है। ये तीनों राज्य इसके क्या है, लाभार्थी हैं, लाभार्थी है तीनों राज्य। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाए कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य सतलज और यमुना नदी के मध्यवर्ती भाग, यानी ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो तीनों क्षेत्र मध्यवर्ती भागों के अंतर्गत आते हैं, और इन तीनों क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए या पानी की पीने के पानी की आपूर्ति के लिए, विद्युत आपूर्ति के लिए, और इन सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास हो सके या उसको बढ़ाया जा सके, इसके उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी ये बातें पूरी होती हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो उद्देश्य वाली जो चीज़ है इसको मैं कवर पेज कर देता हूँ। देखिए, यह जो परियोजना है, इस परियोजना में क्या है, 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए हैं। 2 बांध बनाए गए हैं। कहाँ पर है, पंजाब के अंबाला जिले में। ठीक है, अंबाला जिले में 2 बांध बनाए गए हैं। पहला है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा
यानी दो बांध है, दोनों के दोनों पंजाब के अम्बाला जिले में है। पहला बनाया गया है भाखड़ा बांध, जो क्या है 518.16 मीटर, 518.16 मीटर क्या है, यह है लंबा और 167.64 मीटर ऊंचा है। काफी बड़ा एरिया कवर किया जाता है इसके द्वारा। तो सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में ये सबसे बड़ा बांध है। इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है इसके बारे में, सीमेंट तथा कंक्रीट से बने सीधे खड़े बांध, सीधे खड़े बांधों में विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है होगा भी, भाखड़ा बांध। इसमें याद रखने वाली चीज है, अगर पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल क्या है, परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध है लेकिन दोनों मिलकर एक परियोजना है, वैसे दोनों अलग अलग बांध है। ठीक है, तो अभी बात इसकी चल रही है कि पंजाब के अम्बाला जिले में दो बांध है। पहला जो है अपना भाखड़ा बांध, वह क्या है 518.16 मीटर तो क्या है लंबा है और 167.64 मीटर क्या है ऊंचा है। और यह क्या है सीमेंट और कंक्रीट से बने विश्व के जो खड़े बांध हैं उनमें सबसे बड़ा बांध विश्व का कौन सा है, यह भाखड़ा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। ठीक है, यानी भारत ने बनाया तो सबसे बड़ा ही होगा। ठीक है, दूसरा भाखड़ा बांध से क्या है 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, यानी इससे 13 किलोमीटर की दूरी पर नांगल नामक स्थान पर, नांगल नामक स्थान पर। ठीक है, यानी नांगल क्या है स्थान का नाम है, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उद्देश्य क्या रहता है इसका, भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने हेतु बनाया गया है। ठीक है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। इन बांधों में सिंचाई के लिए भाखड़ा, अब देखिए ये तो क्या है बांध बनाए गए हैं। ठीक है, पहला भाखड़ा बांध, ठीक है, और दूसरा नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है। दोनों कहाँ पर है, दोनों एक ही जिले के अंदर है, पंजाब के अम्बाला जिले में। ठीक है, यहाँ तक बात होती है कि ये क्या क्या योजना, इस योजना के तहत कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था ये क्या है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तो इससे सिर्फ क्या है ये तो नहीं होगा कि बांध बनाकर जल संचित करने का ही काम होगा, इससे और भी कई काम किए जाएंगे। तो उन कामों को सुनते हैं हमें कि पहला जो इससे काम किया जाएगा वो क्या है सिंचाई के लिए नहरें, सिंचाई हेतु नहरें सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि ऐसे लोगों की एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर किस पर डिपेंडेंट रहता है, इरिगेशन यानी सिंचाई पर डिपेंडेंट रहता है। तो नहरें जो इनसे निकाली गई है वो देखिए कौन कौन सी हैं,
निष्कासित की गई नहरें कौन सी हैं? एक तो है सबसे पहले भाखड़ा नांगल नहर परियोजना से भाखड़ा नहर, ये तो सीधी याद रह जाएगी, ठीक है। एक तो नाम सीधा इसके नाम से ही याद रह जाएगा। दूसरा है सरहिंद नहर, दूसरी है सरहिंद नहर, तीसरी है नांगल नहर, ठीक है। दो तो वैसे ही नाम इसके नाम से याद रह जाएंगे, भाखड़ा नहर और नांगल नहर। इसके अलावा तीसरी वीडियो में सरहिंद नहर, चौथी है बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब नहर, तीसरी चौथी पांचवी, ठीक है। पांचवी जो रहती है इसमें वो है नरवाना नहर, नरवाना नहर। नरवाना गांव है, एक जिला है, सॉरी गांव है, ठीक है। तो ये तो सारी क्या है नहरें बनाई गई हैं इनसे। तो फर्स्ट काम जो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजना है, तो पहला कार्य क्या किया गया, जल को संचित किया गया है, एकत्रित किया गया है, बाढ़ आने से रोका गया है, ठीक है। पहला कार्य हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राकृतिक आपदा की स्थिति को बनने से रोका गया। दूसरा कार्य क्या किया गया है, सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। तीसरा कार्य या कह सकते हो इस हिसाब से हमारे पास दूसरा कार्य है कौन सा, विद्युत उत्पादन केंद्र, विद्युत उत्पादन केंद्र। विद्युत उत्पादन केंद्र की बात करते हैं अपने, तो इसमें क्या है, एक तो नांगल विद्युत गृह, नांगल विद्युत गृह, इसके अलावा दूसरा है कोटला विद्युत गृह। तीसरे की बात करें तो गंगवाल विद्युत गृह, ठीक है। 3 विद्युत गृह है यहाँ पर, कौन कौन सा, एक तो नांगल, सीधा नाम याद रखेगा, कोटला और गंगवाल, ठीक है। ये 3 विद्युत गृह यहाँ पर स्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इस परियोजना के तहत। सिंचाई के लिए नहरें कौन कौन सी निकाली गई हैं, इसके अलावा विद्युत उत्पादन केंद्र कौन कौन से बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है एक बार अपने रिवाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में सारी चीज़ें मैं रिवाइज करके दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। स्टार्ट किया था हमने कि भाखड़ा नामक परियोजना क्या है। तो सबसे पहली बात थी भाखड़ा नामक परियोजना में कि भारत की यह है सबसे बड़ी परियोजना है। दूसरी बात, शुरुआत कब हुई थी, 1948 में शुरुआत की गई थी। तीसरी बात, पूर्ण कब हुआ, 1963 में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, ठीक है। यह तो हो गया शुरुआत या पूर्ण। चौथी बात जो हमने पढ़ी थी, कहाँ स्थित है, सतलज नदी, सतलज नदी के पास हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, बिलासपुर शहर के निकट, ठीक है। यह तो हो गया बिलासपुर, इसका पता कि कहाँ पर ये स्थित है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन से राज्य हैं जिनकी यह संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना। संयुक्त परियोजना में यह रहते हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये 3 राज्य के हैं संयुक्त रूप से इसके लिए लाभान्वित है। इसके अलावा हमारा बात चलती है कि ये तीनों राज्य के अलावा
इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसके रहते हैं पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, ठीक है। ऑटोमेटिक सी बात है कि सिंचाई है तो नहरें निकालनी है तो पेयजल आपूर्ति भी है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति या विद्युत उत्पादन कह सकते हो, इसका अलग विषय है। इसके अलावा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। यह इसके क्या रहते हैं? उद्देश्य रहते हैं, ठीक है। ये सारे उद्देश्य हैं। इसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की थी हमने, तो यह 518.16 मीटर क्या है लंबा और 167.64 मीटर क्या है ऊंचा बांध है। विश्व का कंक्रीट से बना हुआ सीधा खड़ा बांध क्या है? सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यही भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। तो यह इसकी विशेषताओं में क्या है? दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एक तो यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और उसके बाद जब हमने पढ़ रहे हैं कि अंबाला के अंदर दो बांध है। तो पहला बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, ठीक है। ये जो लंबाई चौड़ाई है ये किसकी है? इसी भाखड़ा बांध की है। इसके बाद दूसरा जो छोटा है वो कौन स्थान पर स्थित है? नांगल नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो यह क्षेत्र नांगल में स्थित बांध दूसरा है जो इसके अतिरिक्त जल को संभालने के लिए रखा गया है, ठीक है। यह चीज़ें रहती हैं इसकी विशेषता के बारे में जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा तो यही है कि सिंचाई के लिए जो नहरें निकाली गई है वो कौन सी है? इनको रिपीट कर लेते हैं, याद हो जाएंगी। है भाखड़ा नहर है, नांगल नहर है, ये तो सीधा इसके नाम से याद रह जाएगी। इसके अलावा कौन सी है? सरहिंद, बिस्त दोआब और नरवाना नहर। सरहिंद, बिस्त दोआब और नरवाना नहर कौन सी है? भाखड़ा नांगल नहरों के अलावा नहरें हैं। तो 5 नहरें इससे निकाली गई हैं सिंचाई के उद्देश्य को और पेयजल के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। इसके अलावा विद्युत उत्पादन के लिए 3 विद्युत उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नांगल विद्युत गृह, कोटला विद्युत गृह और बिलवार विद्युत गृह इसमें लागू किए गए हैं। तो यह हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पूरा डिस्कशन पूरा होता है। बाकी के जो आगे की परियोजनाएं हैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे दामोदर घाटी है या हीराकुंड परियोजना है, इनको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको नोट्स बनाइए और याद कीजिए। धन्यवाद।